फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल देव टेक व्लॉग्स। और आज का वीडियो होने वाला है क्वेश्चन आंसर बेसिकली होने वाला है। और बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है मेरे सब्सक्राइबर्स के और बहुत सारे लोगों के, जिसको कि मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने एवेंजर 220 क्रूज़ का वीडियो पहले भी डाल रखा है चैनल पे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना वंस फॉर ऑल आंसर करूँ एक वीडियो के थ्रू। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, इसमें 220 सीसी का एक इंजन है, जो कि सेम इंजन शेयर होता है पल्सर 220 में। और इसकी जो माइलेज मुझे ही मिलती है वो है 40 किलोमीटर पर लीटर सिटी में, और 45 हाईवेज़ पे। 5 स्पीड का इसमें गियर बॉक्स है, 173 केजीज का वेट है, 14 लीटर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 37 इसकी सीट हाइट है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं की, तो 18.76 bhp की पावर ये जनरेट करता है 8500 आरपीएम पे। और 17.55 का न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करता है 7000 आरपीएम पे। बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की, तो टेलीस्कोपिक है विद एंटी फ्रिक्शन बूस्ट। जो इसका रियर सस्पेंशन है वो 5 स्टेप एडजस्टेबल है। और डिस्क में ये वेरिएंट आता है जिसमें कि सिर्फ आपको सिंगल डिस्क मिलती है, जो अभी आ रहा है उसमें भी और मेरी वाली में भी। अभी वाली आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलती है, पीछे वाले टायर में आपको कोई भी डिस्क नहीं देखने को मिलता, रेगुलर ड्रम ब्रेक मिलती है। ओवरऑल लेंथ की बात कर लें तो 2220 की इसकी लेंथ है, जो अभी आ रही है उसकी है 2210 की। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि ठीक है। और आइए बात करते हैं वीडियो को बनाने का जो मेन रीज़न था उसके बारे में। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस व्हीकल के लिए, इस क्रूज़ के लिए, तो उसके लिए ये वीडियो है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसका जो थ्रो है हेडलाइट का, उसकी अच्छी विजिबिलिटी नहीं है। मिक्स्ड ओपिनियंस थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अच्छी है। तो देखिए, मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है, सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं एवेंजर को 2005 से ओन कर रहा हूं। ये मेरी सेकंड एवेंजर है। इसके पहले 180 सीसी की एवेंजर जो लॉन्च हुई थी 2005 में, मैंने उसको परचेज़ किया था। और 2000 अप्रॉक्सीमेटली 14 तक मैंने उसे रखा था। फिर 2016 में मैंने दोबारा से ये व्हीकल को लिया था। तो उसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि मुझे ये पर्सनली ये व्हीकल बहुत अच्छी लगी। तो जो लोगों के डाउट्स चाहिए उस पर वापस आते हैं। तो लाइट के थ्रो की मैं बात कर रहा था, तो लाइट के थ्रो बहुत अच्छी थ्रो है लाइट की। इसकी जो लो बीम हाई बीम है वो बहुत अच्छी है, सेगमेंट में बेस्ट है। बहुत अच्छी से विजिबिलिटी मिल जाती है, हाई स्पीड में भी मिल जाती है। और सड़क कैसी भी हो आपको दिखेगी। सड़क में गड्ढे हो गए, ब्रेकर्स हो गए, पॉट होल्स, सब कुछ आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। दूसरे लोगों की मिथ्स थी इसके कंफर्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये क्रूज़ मोटरसाइकिल है तो इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के मिक्स ओपिनियन आते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये व्हीकल बहुत कंफर्टेबल लगती है, बहुत सारे लोगों को नहीं लगती है। उसके पीछे का मैं रीज़न बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप इसकी सीट को देख पा रहे होंगे, तो इसका जो सीट का स्टांस है वो एक क्रूज़ है। बहुत सारे लोग इसके हैबिटेड नहीं होते हैं। इसको मैं अगर साइड से आपको दिखाऊं, तो देखिए, सीट इसकी पीछे है, फुटरेस्ट जो उसका है वो आगे है, हैंडल इसकी ऊपर है। प्रॉपर क्रूजिंग का पोजीशन है इस व्हीकल का। तो बहुत क्लियर वर्ड्स में मैं बताना चाहूँगा, जो 6 फीट से ऊपर के लोग हैं या 6 फीट के लोग हैं, लंबे लोग, उनके लिए ये व्हीकल नहीं है मेरे हिसाब से। अगर है भी तो वो सिटी में चलाएं, हाईवे में उनको प्रॉब्लम करेगी। क्योंकि वो लोग लंबे अगर होते हैं तो उनकी जो पैर होते हैं, जैसे कि आप व्हीकल को मान लीजिए, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप यहाँ सीट पर बैठे हैं, यहाँ पर इतने पास में इसका जो आपका फुटरेस्ट है, फ्रंट फुटरेस्ट, वो इतने पास में है। तो लंबे लोगों का पैर भी लंबा होगा, जिसकी वजह से उन लोगों को जो यहाँ पर लंबर सपोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं, जो टेल बोन होता है, टेल बोन का सेक्शन,
वो यहाँ पर इसका जहाँ पे आप कर्व देख पा रहे हैं, कर्व के पास आता है। तो लंबे लोगों के लिए थोड़ा सा पेनफुल होता है ये, जो इसका लॉन्ग राइड्स होता है। सिटी में कोई कंप्लेन नहीं है, किसी को भी नहीं है, क्योंकि इस व्हीकल को 6 फीट के लोग भी चलाए हैं। तो मैं एकदम ऑनेस्ट आपको अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपकी हाइट अगर 6 फीट से कम है, तब ये व्हीकल आप बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, कंफर्ट के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि एक एयर सीट्स आते हैं, 2,000-2,200 रुपये के वो मिलते हैं। उसको आप लगा सकते हैं, उसकी स्ट्रैप यहाँ नीचे से निकल करके इस सीट के जस्ट ऊपर लग जाएंगे। वो होता क्या है कि जो आपका लोअर बैक होता है वो नम हो जाता है, वो नहीं होगा लॉन्ग राइड्स में। और लॉन्ग राइड्स से मैं रेफ़र कर रहा हूँ 300 टू 400 टू 500 किलोमीटर्स की राइड को मैं लॉन्ग राइड के तौर पे रेफ़र कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ होती है पिलियन कंफर्ट। तो देखिए दोस्तों, पिलियन कंफर्ट तो इसमें अच्छा खासा है, लेकिन क्योंकि आगे की सीट के मुकाबले पीछे की सीट थोड़ी सी पतली है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीट को मॉडिफाई करवाने लग जाते हैं। तो मैं तो ये पर्सनली कहूँगा कि देखिए, क्योंकि इसकी जो सीट का फ्रेम आप देख पा रहे हैं, ये अपनी सीट का फ्रेम बढ़ा नहीं सकती। तो आप जितना भी मॉडिफाई कराएंगे, तो जो भी आपके मॉडिफिकेशन करेगा सीट का, जो भी आपकी सीट को एक्स्ट्रा फोम लगाएगा, वो इस साइड से लगाएगा, इस साइड से लगाएगा, जिससे कि क्या होगा, फ्यूचर में दोनों साइड्स लटकने लगेंगे और फिर से आपकी अच्छी खासी सीट ख़राब हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा व्हीकल को चलाएं, थोड़ा सा यूज़ टू हो व्हीकल से, उसके बाद आप सीट मॉडिफिकेशन के लिए ऑप्ट करना चाहें तो करें। आइए मैं आता हूँ दूसरे एक जो कन्फ्यूजन है लोगों का उसके ऊपर। लोग कहते हैं कि व्हीकल स्टेबल नहीं है और 70-80 किलोमीटर के बाद इस लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं पर्सनली इस व्हीकल को, ये मेरी, जैसे कि मैंने बताया, ये मेरी सेकंड एवेंजर है। तो मैंने बहुत चलाया हुआ है इस व्हीकल को। मैंने और भी व्हीकल्स रखे हैं, पर इसको मैंने बहुत चलाया हुआ है। तो 80 वाली कन्फ्यूजन है, उसको मैं साफ साफ बताना चाहूँगा कि इस व्हीकल पे आप 120 टू 125 पे आराम से क्रूज़ कर सकते हैं हाईवेज़ पे। आराम से मतलब बिल्कुल आराम से, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई सेकंड ओपिनियन, कोई सेकंड थॉट नहीं है, क्योंकि मैंने इसको खुद चला रखा है। बहुत अच्छा बैलेंसिंग है, लॉन्ग व्हील बेस होने के कारण ये व्हीकल हाईवे पे बहुत स्टेबल होकर चलती है, बहुत हाईवे को पकड़ के चलती है, रोड को बहुत पकड़ के चलती है। हैंडल ब्रॉड हैं, इसके फुट पैक्स आगे हैं, सीट पीछे है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है बिलो 6 फीट लोगों के लिए। और बात करते हैं इसके माइलेज की। तो देखिए, माइलेज एक ऐसा फैक्टर है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि वो मेंटेनेंस पे वेरी करता है। तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि इसके माइलेज आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फ्यूलिंग आप अच्छे फ्यूल स्टेशन से कराएं। दूसरी चीज़, आपको इंजन ऑयल कौन सा यूज़ करना है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक कंपनी रिकमेंडेड इंजन ऑयल है, ये बजाज का इंजन ऑयल है। 20W50 इसका ग्रेड है। आप लोग ग्रेड से बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। जो 20W50 अगर है तो 20W50 ही आपको डालना है। हाँ, अब इंजन ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, तो कौन कौन सा इंजन ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। 3 तरीके के इंजन ऑयल आते हैं। ये वाला जो मेरे हाथ में है, ये मिनरल ऑयल है। एक आता है आपका मिक्स आता है, और एक आता है फुल्ली सिंथेटिक। तो फुल्ली सिंथेटिक ऑयल जो है, वो आप मोटूल का इसमें 7100 डाल सकते हैं। ग्रेड इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि ग्रेड इसका 20W50 ही है। ग्रेड से मैंने पहले ही कहा है कि कोई छेड़छाड़ ना करें। तो मैं फ़र्क बताता हूँ दोनों पे कि दोनों इंजन ऑयल्स में मुझे फ़र्क क्या देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं, आइए देखते हैं कि कौन सा इंजन ऑयल किसको डालना चाहिए। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा हाईवे पे रन नहीं है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं, जो कि बजाज की तरफ से आता है। ये आपको 550 से 600 में आराम से मिल जाएगा। इसमें जो रिफ़िल, इसमें जो रिफ़िल आप करते हैं, जो रिप्लेस करते हैं ऑयल को, तो 1.15 लीटर इसमें ऑयल पड़ता है। और अगर आप लंबी राइड्स करते हैं, अगर आप मेट्रो सिटी में हैं, अगर आप लंबे राइड्स कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल आँख बंद करके मोटूल का ऑयल डालिए। इससे इंजन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। जो गियर बॉक्स से आवाज़ आती है, जो इंजन की आवाज़ है, वो बहुत हद तक स्मूथ होगी। मैंने खुद ट्राई किया है। मैं पर्सनली दोनों ही ऑयल डालता हूँ, बट जब मुझे लॉन्ग राइड्स करने होते हैं तब मैं मोटोल ही प्रेफर करता हूँ। बजाज के ऑयल की जो टॉपअप है वो आपको मिल जाएगी। सर्विस आपको जब कब कराना है मैं आपको ये बता रहा हूँ बेसिकली। तो अगर आपने बजाज का ऑयल डाल रखा है, तो आप
अगर आप नॉर्मल किसी जहाँ पे आपका एयर क्वालिटी का अच्छा नहीं है, एयर क्वालिटी वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, तो इसको आप 1500 16 टू 18 मैक्सिमम 1800 किलोमीटर्स पे आप इसको सर्विस कराएं और ऑयल रिप्लेस कराएं। दूसरी चीज़, अगर आप मोटुल पे ऑप्ट कर रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में नहीं चलना है, ओपन रोड्स में चलना है, हाई स्पीड में मेंटेन करके चलना है, तो आप मोटुल डलवाएं। इसकी जो ड्रेन इंटरवल है कंपनी तो बहुत ज़्यादा बोलती है, पर सेफ़ इंटरवल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको आप मैक्स टू मैक्स चलाएं तो 3800 किलोमीटर्स ही चलाएं। या फिर अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं तो आप इसको 4000 किलोमीटर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि आप जानते हैं ये जो व्हीकल है ये DTSI होता है। DTSI का मतलब है डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। तो इसमें होता क्या है कि इस साइड भी प्लग होता है, उस साइड भी प्लग होता है। तो जो स्पार्क प्लग्स होते हैं इसके स्पार्क प्लग को आप एवरी 10,000 किलोमीटर पे चेंज कर दें। ऐसे तो सर्विस आप करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, साफ़ करा के वापस लगाइए, बट इसको एवरी 10,000 किलोमीटर पे इसको चेंज करिए, गाड़ी के एयर फिल्टर को चेंज करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी के जो मिथ्स थे, जो भी मुझे लगा कि थे, वो मैंने क्लियर किया। बाकी आपके और भी कुछ हैं मिथ्स, कुछ आपके कन्फ्यूजन है, कुछ आपके क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारी कमेंट्स का रिप्लाई दूँ। बाकी गर्मी बहुत पड़ रही है तो अपने घरों के बाहर छतों पे पानी रखें पशु पक्षियों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।